हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम 8th क्लास का सब्जेक्ट मैथ का पोल स्टार सैम्पलर 4 सॉल्व करने वाले हैं। सैम्पलर 4 की वीडियो हमने पार्ट बाय पार्ट बनाई है। पार्ट नंबर ए, फिर पार्ट नंबर बी, फिर पार्ट नंबर सी, और आज हम इस वीडियो में पार्ट नंबर डी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, पार्ट नंबर डी हमारा 6 मार्क्स का है। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर अभी तक आपने पार्ट नंबर ए, बी, सी या पोल स्टार के किसी मॉडल टेस्ट पेपर की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है, इसमें हमने प्री बोर्ड एग्जाम और 8वीं क्लास के पोल स्टार और अनदर गैस पेपर को भी सॉल्व किया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर डी। ये रहा हमारा पार्ट नंबर बी, ये रहा सी और ये रहा फाइनली पार्ट नंबर डी। इसमें हमारे पास 6 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास 2 क्वेश्चन आएंगे जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, और कुल मिलाकर ये जो पार्ट है हमारा 12 मार्क्स का है। ओके फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए रहा क्वेश्चन नंबर 17 का ए और ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 का बी। ओके फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर पेपर में आप ये चाहते हैं कि पार्ट नंबर डी से हम अपना पेपर स्टार्ट करें तो आप पार्ट नंबर डी लिखकर क्वेश्चन नंबर 17 का ए या बी सॉल्व करिएगा। ऐसा नहीं है कि पार्ट नंबर डी लिखने के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखकर इस क्वेश्चन को या नीचे वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया, आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा। पार्ट नंबर डी लिखने के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 17 ही लिखना है, और 17 का अगर ए अटैम्प्ट कर रहे हैं तो ये वाला, और 17 का बी तो ये वाला। ओके फ्रेंड्स, एज यू विश, जैसा आपको अच्छा लगे अपने अकॉर्डिंग ए बी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए हम 17 का ए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें हमसे कहा गया है द नंबर ऑफ हाउसेज ऑफ द विच स्टूडेंट ऑफ द पर्टिकुलर क्लास वॉचिंग टीवी ड्यूरिंग हॉलीडे। हमें कहा गया है एक क्लास है, इसमें बोला गया है कि हर बच्चे पर डे टेलीविज़न देख रहे हैं या टेलीविज़न को हॉलीडे के बीच में देख रहे हैं। उनकी हॉलीडे हो रखी है और उनके बीच में वो टेलीविज़न को वॉच कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, किस अकॉर्डिंग वॉच कर रहे हैं, कौन सा स्टूडेंट ज़्यादा वॉच कर रहा है, कौन सा कम वॉच कर रहा है, इस यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है। चलिए हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें बोला गया है हाउ मैनी हावर डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉचिंग टीवी। हमें कहा गया है इनमें से कौन से घंटे में बच्चे सबसे ज़्यादा टीवी को वॉच कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको क्लियर करें, ये जो फिगर है थोड़ी सी क्लियर नहीं दे रखी है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट तो लिखे हुए हैं बट यहाँ पर सिर्फ नंबर ऑफ हावर्स लिखे हुए हैं और नंबरिंग नहीं दी हुई है। तो चलिए हम इसका परफेक्टली डायग्राम आपको दिखाते हैं। तो ये रहा परफेक्टली डायग्राम। इसमें हमारे पास इस साइड में हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, और फिर यहाँ पर नीचे क्या है, नंबर ऑफ हावर्स। तो देखिए जरा इस फिगर में और इस फिगर में आपको थोड़ी सी चेंजेस दिख रही होंगी। यहाँ पर देखो नीचे में नंबरिंग नहीं दी हुई है तो हमने यहाँ पर नंबरिंग अपने अकॉर्डिंग लगा दी है। ओके फ्रेंड्स, पेपर में ये आपको नंबरिंग लिखी हुई आएगी, जैसे कि 1 घंटे, फिर यहाँ से 2 घंटे, यहाँ से 3, 4, 5, 6, 7, ये सारे घंटे दिए हुए हैं और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं। अब देखिए ना, हमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है फॉर हाउ मैनी हावर डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉचिंग टीवी। इनमें से कौन से घंटे में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टीवी को वॉच कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही है जी, 4 से लेकर 5 तक के बीच में सबसे ज़्यादा मार्किंग दे रखी है या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं 32। तो हम अपने आंसर में लिखेंगे, देखिए इस अकॉर्डिंग आंसर लिखेंगे हाउ मैनी स्टूडेंट डिड अ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉचिंग टीवी। तो आंसर में लिखेंगे हम 4 to 5 आवर में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट है। ओके फ्रेंड्स, 4 to 5 आवर आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है और यहाँ पर भी। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम अपनी शीट पे ही पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है सेकंड क्वेश्चन, हाउ मैनी स्टूडेंट वॉचिंग टीवी लेस देन 4 आवर। बोला गया है इनमें से कौन से बच्चे हैं जो 4 घंटे से कम टीवी देखते हैं। देखिए 1 घंटा टीवी देखने वाले, 2 घंटे, फिर 3 और ये 4, ये 4 से नीचे बोला गया है। तो 22, 8 और 4 को हम एडअप करके आंसर लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर 4, 8 प्लस 22 ऐड किया कितना आएगा, 34 स्टूडेंट हैं जो 4 घंटे से कम टीवी देख रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आप क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पर भी देखते हैं और यहाँ पर भी देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम रीड करते हैं। इसमें हमसे कहा गया है हाउ मैनी स्टूडेंट
स्पेंड मोर देन 5 आवर इन वॉचिंग टीवी। हमें कहा गया है कौन से स्टूडेंट है या कितने स्टूडेंट हैं जो 5 घंटे से ज़्यादा टीवी को देख रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए ना हम अपने फिगर में आएंगे तो 5 घंटे से ज़्यादा, देखिए यहाँ से काउंट करेंगे हम 5 घंटे, ये रहा 8 स्टूडेंट, फिर उसके बाद 6 स्टूडेंट। 5 घंटे से ज़्यादा का जो इंटरवल आ रहा है वो इधर ही आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, ये दोनों इंटरवल 5 घंटे से ज़्यादा हैं। तो कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, 8 + 6 इक्वल्स में 14 स्टूडेंट जो हैं वो 5 घंटे से ज़्यादा टीवी को वॉच कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार हम आपको डायग्राम और साथ में आंसर भी शो करके दिखाते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसी अकॉर्डिंग आप आंसर को लिखिएगा अच्छी राइटिंग में, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन नंबर 17 का ए आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए 17 का बी पढ़ लेते हैं। 17 के बी में हमें क्या कहा हुआ है, आइए मिलते हैं। हमें कहा गया है द एडजस्टिंग पाई चार्ट गिवन द मार्क्स स्कोर्ड इन अ एग्जाम बाय द स्टूडेंट इन अ हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, साइंस इफ टोटल ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इज 540। ओके फ्रेंड्स, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें कहा गया है एक हमारे पास पाई चार्ट बना के दिया गया है और हमें पूछा गया है कुछ क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं, उनके हमें आंसर देने हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमसे कहा गया है इन विच सब्जेक्ट डिड दी स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। ओके फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर जो मार्क्स दिया हुआ है वो हमें डिग्री में दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हमें इसे मार्क्स को डिग्री से नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे हम, चलिए आइए हम देखेंगे। हम सबसे पहले इस जो ये चार्ट दे रखा है इसको कुछ इस अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे। देखिए मैथ में कितने परसेंट है, तो 90, तो हमने यहाँ 90 लिख दिया। एसएसटी में कितना है 65, हमने 65 लिख दिया। फिर साइंस में कितना है 80, तो हमने 80 लिख दिया। ये सभी एंगल्स हैं। ओके फ्रेंड्स, ये सभी एंगल्स हैं। एंगल्स को अभी हम मार्क्स में कन्वर्ट करके दिखाएंगे। हिंदी में कितने हैं 70, फिर इंग्लिश में कितने हैं 55। ओके फ्रेंड्स, इन सभी का एंगल हमने ऐड किया तो कितना आया 360 हमारा कंप्लीट एंगल बन रहा है, जो कि पाई चार्ट का कंप्लीट एंगल होता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखिए मार्क्स में हमें कैसे कन्वर्ट करना है, ये हमें डिग्री में दिया हुआ है, अब हमें मार्क्स में कन्वर्ट करना है। ओके फ्रेंड्स, तो मार्क्स कैसे कन्वर्ट होगा, हम लिखेंगे 90 ओवर में 360। 360 क्यों, क्योंकि 90 डिग्री एंगल था, कंप्लीट एंगल कितना है 360 इंटू 540 हमारा क्या है 540 हमारा टोटल मार्क्स है। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे इनको कट करेंगे, तो फाइनली जो रिजल्टन आएगा, आप इसको कट करने की कोशिश किया, ये आपका 540 को अगर आप 660 से 360 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिजल्टन आएगा 1.54, और 1.54 को 1.5 आएगा। अगर आप 90 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 135 आ जाएगा। ये 135 हमारा मार्क्स है। गलती से यहाँ पर परसेंटेज लग गई है, चलिए हम परसेंटेज को रिमूव कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हम सारी परसेंटेज को रिमूव कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास मार्क्स आए हैं। ओके फ्रेंड्स, ये रिजल्टन हमारा मार्क्स का है। आई रिपीट अगेन, अब हम एसएसटी के मार्क्स निकालेंगे, तो एसएसटी में का एंगल कितना है 65, टोटल एंगल कितना है 360, और यहाँ पर मार्क्स कितने में मिल रहे थे 540 में से। ओके फ्रेंड्स, अगर हम इसको भी कट करेंगे तो ये भी रिजल्ट कितना आएगा 1.5, और 1.5 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 97.5। ओके फ्रेंड्स, 97.5 हमारे एसएसटी में मार्क्स हैं। अब हम क्या करते हैं साइंस में भी निकालते हैं। साइंस में कितना एंगल दिया हुआ है 80, तो टोटल कितना है 360, और मार्क्स कितने में से मिल रहे थे 540 में से। ओके फ्रेंड्स, अब इसको कट करेंगे, यहाँ पर भी 1.5 हमने इसलिए पॉइंटों में इसको डिवाइड किया हुआ है ताकि सभी को हमें एक ही डिजिट से मल्टीप्लाई करना हो, और मल्टीप्लाई करना भी आसान हो सके, बार बार कटिंग की झंझट ना रहे। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे 80 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 120। ओके फ्रेंड्स, उसी अकॉर्डिंग हम हिंदी के मार्क्स को भी निकाल लेंगे, 105 आ जाएगा, और इंग्लिश के मार्क्स का भी, इंग्लिश के एंगल का भी मार्क्स निकाल लेंगे, तो ये हमारे पास आएगा मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 82.5। ओके फ्रेंड्स, अब इन सभी को अगर हम ऐड कर दें, इन सभी को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल मार्क्स आएगा, वो आएगा 540। ओके फ्रेंड्स, कितना आएगा 540 मार्क्स आ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
अब हमने जो अपना पाई चार्ट दिया था उसको कंप्लीट अकॉर्डिंग एंगल से हमने मार्क्स में कन्वर्ट कर लिया है। अब देखिए, अब हमें इनके आंसर देने हैं। सबसे पहले बताइए जरा, इन विच सब्जेक्ट डिड दी स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। ओके, देखिए जरा, सबसे पहले देखिए इसमें इस टेबल में 105 मार्क्स कहाँ आ रहे हैं, तो ये रहा 105 मार्क्स किस सब्जेक्ट में है, हिंदी में। ओके फ्रेंड्स, तो हम अपने आंसर में लिखेंगे यहाँ पर इस अकॉर्डिंग पहले का आंसर लिखेंगे हम हिंदी। ओके फ्रेंड्स, इन हिंदी में 105 मार्क्स लिए हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन अ मैथ देन हिंदी। हमें कहा गया हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथ देन हिंदी। हमें कहा गया है कि मैथ से उसने कितने ज़्यादा मार्क्स हिंदी में प्राप्त किए हैं या हिंदी में उसने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं मैथ में से। अभी आपको कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगी कि हमें क्या बोला जा रहा है। हमें ये कहा गया है कि जो मैथ में मार्क्स मिले हैं वो हिंदी से कितने ज़्यादा हैं। देखिए यहाँ पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। हाउ मैनी मोर देन मार्क्स। अब देखिए हाउ मैन मोर देन मार्क्स बोला गया है, इनमें से सबसे पहला जो वर्ड आएगा वो ज़्यादा है और दूसरा वर्ड कम है, तो क्या आएगा, ऑब्टेन बाय दी स्टूडेंट इन अ मैथ में मार्क्स ज़्यादा हैं देन हिंदी से। ओके फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन इन मैथ में कितने मार्क्स थे, तो 135, तो हम यहाँ लिखेंगे 135 मार्क्स ऑब्टेन इन हिंदी में कितने मार्क्स थे, 105। अब हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, तभी हमारा डिफरेंस निकलेगा। तो हम लिखेंगे डिफरेंस माइनस करके कितना आएगा, 30। तो 30 मार्क्स का डिफरेंस है, इट मीन्स मैथ में हमारे पास हिंदी से 30 मार्क्स ज़्यादा आया है। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमसे कहा गया है एग्जाम वेदर दी सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथ। हमें कहा गया है हमें 2 मार्क्स को ऐड करना है और मोर देन दी साइंस एंड हिंदी। तो बोला गया है कि हमारे पास एसएसटी के जो मार्क्स हैं और जो मैथ के मार्क्स हैं इन दोनों जोड़ दिया जाए तो क्या वो साइंस के मार्क्स और हिंदी के मार्क्स से ज़्यादा होंगे। चलिए बताते हैं कैसे निकलेगा सवाल। हम क्या करेंगे, सबसे पहले सोशल साइंस और मैथ के मार्क्स को ऐड करेंगे। तो सोशल साइंस में मार्क्स थे हमारे पास 97.5 और मैथ में थे 135। दोनों का ऐड करेंगे कितना आएगा, 232.5। ओके फ्रेंड्स, देखिए जरा, ये रहे हमारे पास एसएसटी में मार्क्स। थोड़ा मैं इधर स्क्रॉल करता हूँ आपको। ओके फ्रेंड्स, एसएसटी में मार्क्स कितने हैं, 97.5 और मैथ में कितने हैं 135। दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 232.5। अब इसी अकॉर्डिंग हमें कहा गया था साइंस और हिंदी। चलिए देखते हैं साइंस कहाँ है। साइंस ये रहा, साइंस में कितने हैं 120 और हिंदी में कितना है 105। तो हम क्या करेंगे, 120 और 105 को ऐड करेंगे, कितना रिजल्ट आएगा 225। अब बताइए जरा 232.5 ज़्यादा ग्रेटर है या 225। ऑब्वियस सी बात है कि 232.5 इज़ अ ग्रेटर देन 225। तो हम लिखेंगे मोर देन मार्क्स इन सोशल साइंस एंड मैथ। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट रखते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग भी इसे स्टडी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है अ सर्कुलर सिलेंडर टैंक ऑफ द रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर इज मेड फ्रॉम द शीट ऑफ मेटल की शीट का बना हुआ है। हाउ मच शीट ऑफ मेटल रिक्वायर्ड। तो कितने शीट की जरूरत पड़ेगी हमें। ओके फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक कितना है 7 मीटर। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हम लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक कितना है 3 मीटर। अब देखिए जरा, जो हमारा सिलेंडर बन रहा है वो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा सिलेंडर बनेगा। ध्यान दीजिएगा, सिलेंडर हमारा ऐसा बनेगा और बोला गया है कि हमें कितने शीट की जरूरत पड़ेगी। ओके फ्रेंड्स, जब हमें शीट की बारी आए
तो हम शीट को कुछ इस अकॉर्डिंग दिखाएंगे। देखिए, मतलब अगर हम बड़ी सी एक शीट ले लें और ऊपर एक गोला लगा दें और एक नीचे गोला लगा दें, अब जब हम इस चीज़ को फ्रंट से रोटेट करेंगे ऐसे आगे की तरफ, तो ये घेरा बंद हो जाएगा और ऊपर से सर्कल को टर्न कर देंगे जिससे कि ये सिलेंडर बन जाएगा। तो हमें कहा गया है जो ये शीट यूज़ की है, कितना शीट हम यूज़ करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इक्वल्स टू में 2 पाई आर आर प्लस एच। आई रिपीट अगेन, मेरे साथ रिपीट कीजिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इक्वल्स टू में 2 पाई आर आर प्लस एच। अब देखिए 2 को हमने वैसे का वैसे लिखा, पाई की वैल्यू मैंने 22/7 लिख दी है क्योंकि हमें पाई की वैल्यू कोई अनदर इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। ओके फ्रेंड्स, अगर हमें पाई की वैल्यू बोले कि 3.14 लगाना है, तभी आपने पाई की वैल्यू 3.14 का यूज़ करना है। आर कितना है 7, तो हमने 7 लिख दिया। रेडियस कितना है 7 और एच कितना है 3। अब देखिए जरा क्या होगा कि ये टर्म अलग से ऐड की जाएंगी, तो कितना हो जाएगा 7 और 3 10 हो जाएगा। ये 7 7 हमने कैंसिल कर लिया, 2 और 22 बच जाएगा। अब कितना रिजल्ट आएगा 44। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 444 मीटर का स्क्वायर। यही हमारा आंसर है जो कि हमें इतने शीट की जरूरत पड़ेगी। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। ओके फ्रेंड्स, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक 440 मीटर का स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 का बी। इसमें हमसे कहा गया है a suitcase with the measurement 80 centimeter, 48 centimeter, 24 centimeter into a cover to the tarpaulin cloth. Okay friends, how many meter of tarpaulin of wide 96 centimeter is required to the cover 100 suitcase? Okay friends, हमें कहा गया है अगर हम एक सूटकेस को, ये हमने सूटकेस बना लिया, ये हमारा क्यूबॉइड के शेप का है और हमें कहा गया है इसको हमने कवर करना है कपड़े से, जिसको ट्रैपोलिन कहा गया है, इसे हमें कवर करना है। और जो ट्रैपोलिन है उसकी जो चौड़ाई है वो हमें 96 दे रखी है। ओके फ्रेंड्स, एक कपड़ा है जिसकी लंबाई हमें 96 दे रखी है, सॉरी चौड़ाई दे रखी है, लंबाई हमें पता करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो उसके लिए लिखेंगे लेंथ ऑफ सूटकेस बॉक्स 80 सेंटीमीटर जो कि हमें दिया हुआ था, फिर ब्रेथ ऑफ सूटकेस बॉक्स 48 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सूटकेस बॉक्स 24 सेंटीमीटर। अब इसके लिए लिखेंगे हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस बॉक्स। ओके फ्रेंड्स, या फिर आप लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ओके फ्रेंड्स, हमें क्यूबॉइड की शेप का ये सूटकेस दिया था, इसलिए हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस बॉक्स लिख दिया। और फॉर्मूला क्या होगा 2 पाई 2 ब्रैकेट स्टार्ट एल बी बी एच एच एल। आई रिपीट अगेन 2 एल बी बी एच एच एल। आई रिपीट अगेन वन टाइम मोर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड भी आप लिख सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला आता है 2 इंटू एल बी बी एच एच एल। एक बार रिपीट कीजिएगा, फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। अब देखिए हमने क्या करना है, L की वैल्यू कितनी है 80 फिल कर लिया है, B की वैल्यू कितनी है 48, हमने 48 फिल करके आगे लगाया प्लस B की वैल्यू 48 और H की वैल्यू 24, फिर यहाँ पर H की वैल्यू 24 और L की वैल्यू 80। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3840, इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना आएगा 1152, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1920। अब फाइनली हम तीनों टर्म को ऐड करेंगे जिससे कि रिजल्टन आएगा 6912। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे कि हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस आ जाएगा जो कि आएगा 13,824 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, सेंटीमीटर का स्क्वायर लगाना ना भूलें। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद का केस क्या है कि हमारे पास कहा गया है कि एक इतनी बड़ी चादर है, अब जिसकी लंबाई हमें 96 दी हुई है, सॉरी चौड़ाई 96 दे रखी है, लंबाई फाइंड करनी है। ओके फ्रेंड्स,
तो वो कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, जितना इसका एरिया आएगा और जितना सूटकेस का एरिया, दोनों को हम इक्वल रखेंगे। तो कैसे रखेंगे, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। हम इसे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रैपोलिन क्लॉथ इक्वल्स टू में सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस। आप इसे टोटल सरफेस एरिया भी ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस। देखिए जो हमारा कपड़ा है या ट्रैपोलिन है वो रेक्टेंगल शेप का है, इसलिए हम L इंटू बी लिखेंगे और यहाँ पर इसका एरिया कितना है 13,824। अब हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू हमारे पास 96 दी हुई थी तो हमने 96 लिख दिया, L वैसे के वैसे, ये वाला डिजिट भी वैसे का वैसा ही नोट कर दिया है। अब यहाँ से क्या होगा, ये 96 डिवाइड में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा रिजल्टन 144, ये हमारी लेंथ आ जाएगी जो कि ट्रैपोलिन की लेंथ है। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, अब हमें इस तरह के 100 सूटकेस को कवर करना है तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड ट्रैपोलिन फॉर 100 सूटकेस, 144 इंटू में 100, कितना रिजल्टन आएगा, यहाँ पर आएगा 14,400 सेंटीमीटर। ये हमारा ट्रैपोलिन का क्लॉथ हो जाएगा जो कि हमने सेंटीमीटर में आंसर निकाला है। आप इसे इतना भी आंसर ले सकते हैं। अगर इसे आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, 1000 से 100 से डिवाइड कर दीजिएगा जिससे कि मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं रिक्वायर्ड ट्रैपोलिन ऑफ 100 सूटकेस इन मीटर, कितना आएगा 144 मीटर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी आती है हमें कमेंट बॉक्स में लिखेगा, हम उसका सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, इस अकॉर्डिंग हमने पार्ट नंबर डी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अनदर मॉडल टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। हमने पोस्ट स्टार की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है 8th क्लास मैथ के नाम से, उस पर टैप करके जितने भी सैम्पल पेपर हैं आप सबकी तैयारी कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, किसी भी तरह की दिक्कत पसंद है हमें कमेंट कीजिएगा, हम उसका सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे डे शीट, रिजल्ट और भी बहुत सी सैम्पल पेपर है जो हम अपलोड करते रहते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कर दीजिएगा। अंत तक वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, बाय बाय।